दोस्तों ये वीडियो एमए एमकॉम के वाइवा से रिलेटेड होने वाली है। एमए एमकॉम के वाइवा की कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि एमए एमकॉम के वाइवा की फ़ाइल बनाएं या नहीं बनाएं, फ़ाइल बनानी ज़रूरी है या नहीं, वाइवा कितने नंबरों का होता है, वाइवा के मार्क्स जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, वाइवा फ़ाइल अगर बनानी है तो किस टॉपिक पर आप फ़ाइल बना सकते हैं, वाइवा कब होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि वाइवा में क्या पूछा जाता है, किस तरह से वाइवा होता है। कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। सभी प्राइवेट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप सभी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वाइवा के लिए फ़ाइल बनाएं या नहीं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ़ाइल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर फ़ाइल नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर फ़ाइल बना सकते हैं तो बनाइए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, फ़ाइल बनाने से नंबर अच्छे मिलेंगे। दूसरा, फ़ाइल अगर आप बनाते हैं तो किस टॉपिक पर बना सकते हैं। तो एमए और एमकॉम के दोनों ही छात्र, मान लीजिए आप एमए कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो हिस्ट्री में आपके पास जो 5 पेपर हैं या 4 पेपर हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मॉडर्न हिस्ट्री वाला पेपर है तो वहाँ से आप 1857 की क्रांति ले सकते हैं, महात्मा गांधी का जो है सहयोग ले सकते हैं, भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी का सहयोग वगैरह। कोई भी एक टॉपिक आप उठाकर उस पर 8 से 9 पेज भरकर एक फ़ाइल तैयार कर लें। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ भी लेना। अब हिस्ट्री के अलावा आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो एमए में, उस सब्जेक्ट में से ही कोई एक टॉपिक लेकर उस पर 8 से 9 पेज भर लें। ठीक है, सिंगल एक साइड वाला 8 से 9 पेज भर लें, 10 पेज भर सकते हैं, अच्छी खासी एक फ़ाइल आपकी तैयार हो जाएगी। 8-9 पेज आप भर सकते हैं तो ये आपकी फ़ाइल बन जाएगी। एमकॉम के छात्र भी, जो भी आपके पास पेपर हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक लेकर अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। 8-9 पेज आप बनाकर तैयार कर सकते हैं फ़ाइल को। अब दूसरा, वाइवा कितने नंबरों का होता है। तो वाइवा आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, एमए एमकॉम दोनों के लिए 100 मार्क्स का वाइवा होगा, सेकेंड ईयर में होगा। पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो पास करने के लिए आपको कम से कम 33 नंबर चाहिए। और नंबर आपको कितने मिलते हैं, तो नंबर सभी स्टूडेंट्स को लगभग 70 से 80 के बीच में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 40 नंबर मिले या 30 नंबर मिले, 80 से 90 के बीच में या 70 से 80 के बीच में अधिकतर स्टूडेंट्स को नंबर मिलते हैं। थोड़ा अच्छा अगर आप जवाब देते हैं तो फिर 80, 82, 85, 90 के आसपास भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। फाइल नंबर जो हैं जुड़ते हैं या नहीं, तो जी हाँ, टोटल मार्क्स में आपके ये मार्क्स जुड़ते हैं। जितने नंबर आपके आ रहे हैं उसमें वाइवा के नंबर भी आपके जुड़ेंगे। अब वाइवा में क्या पूछा जाता है ये समझ लें। फिर से वही चीज़ आ रही है कि आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। अब सोशियोलॉजी में जो भी आपके पास 4 या 5 पेपर हैं, पहले तो उन पेपरों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो नाम पेपरों के याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना न। पेपर जो पहला पेपर है उसके अंदर एक दो जो टॉपिक हैं उसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या आता है, आप खुद से कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। मतलब कोई भी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, आप खुद से भी कुछ बता सकते हैं, इससे भी आपका वाइवा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक इम्प्रेशन सही पड़ना चाहिए टीचर पर। अब बात करते हैं वाइवा होता कब है। तो देखिए, जब भी आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट में ये वाइवा होता है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट भी आती है। जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस कॉलेज में कांटेक्ट करते रहिए। बाकी जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है वहाँ कांटेक्ट करिए। आपको एग्ज़ाम की जो डेट है एग्ज़ाम सेंटर से मिलेगी, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर गया होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लास्ट में, लगभग एग्ज़ाम के बाद में होता है आपका ये वाइवा। 100 मार्क्स का होगा, एक डेट मिलेगी, उस डेट में आपको बुलाया जाएगा, उस डेट में आप प्रेजेंट होइए। अगर अब्सेंट हो जाते हैं, अगर आप अब्सेंट हो गए, फेल तो होते नहीं हैं, अगर अब्सेंट हो जाते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट आउट वाइवा का फॉर्म भरना होता है, जिसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है। अगर बाई चांस अब्सेंट हो भी जाते हैं तो आप लेफ़्ट आउट वाइवा का फॉर्म भरकर इसको क्लियर कर सकते हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपकी डिग्री मार्कशीट सब रोकी जाएगी। ठीक है, तो क्लियर करना इसको ज़रूरी है, पास करना कंपलसरी होता है। आई होप कि आप लोग समझ के होंगे। वाइवा एमए एमकॉम के सेकेंड ईयर में होगा। प्राइवेट की स्पेशली बात कर रहे हैं, जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। 100 नंबर का वाइवा होगा। टाइम कितना होगा, तो टाइम वाइवा का जो टाइम है, वाइवा जिस टाइम आपको बुलाया जाता है वाइवा के लिए, उस 10 से 15 मिनट लगते हैं बस, मुश्किल से। 5 मिनट में भी आपका जो है वाइवा ख़त्म हो सकता है। जो कुछ आपसे पूछना है पूछ लिया जाएगा।
ठीक है, 5 मिनट में भी आपका वाइवा खत्म हो सकता है आपको, लेकिन पहले पहुंचना है। ठीक है, जो टाइमिंग आपको दी जाए उस टाइम से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। 100 मार्क्स का वाइवा है, 33 नंबर कम से कम चाहिए, इतने से ऊपर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, एवरेज आपको 70 से 75 नंबर या 72, 75, 78 इतने नंबर आराम से मिल जाएंगे। कुछ नहीं बता पाएंगे फिर भी आपको 70 से 80 के बीच में नंबर मिल जाएंगे। फाइल बनाना चाहें बना लेना, अगर फाइल बनाते हैं तो मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पूछ सकते हैं, कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पता करते रहिए। ठीक है, कुछ भी जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करते हैं जो भी वाइवा के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहता हो। और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।